ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाली बात ठीक आ रही है। एक नजर रिवाइज कर लें जी, कोई कंफ्यूजन? क्या बात चल रही थी सर? प्रोसेस अकाउंट किस लेजर ही का नाम है? अगर नॉर्मल लॉस और रिकवरी वैल्यू नहीं है तो फिर तो कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं है और रिकवरी वैल्यू है नहीं, तो नॉर्मल लॉस के सामने आपने कुछ भी नहीं लिखा। सेकंड सिनेरियो देखें, सेकंड सिनेरियो देख के बताएं एक्चुअल लॉस कितना है। नॉर्मल लॉस के सामने एक्चुअल लॉस लिखा हुआ है या एस्टिमेटेड लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड ही एक्चुअल क्यों है? क्योंकि यूनिट्स उतने ही बने हैं, जरा ढूंढे 900 यूनिट्स इतने ही बने हैं जितने एक्सपेक्टेड थे। अगर 10% लॉस एक्सपेक्टेड था इनपुट का और 1000 यूनिट्स इनपुट हुए हैं तो कितने यूनिट्स सही निकलने चाहिए थे? 90% सही होने चाहिए ना। तो नॉर्मल लॉस जितने यूनिट्स थे, जितने एक्सपेक्टेड लॉस है उतना ही एक्चुअल लॉस है। इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, लॉस कितना है, क्या जो हुआ है वो एस्टिमेटेड भी था? चलो आगे बढ़ना। एक एंड में मैंने लेजर्स बनाए थे ये लॉसेस के, नॉर्मल लॉस के एंट्रीज और लेजर। एक नजर देख लें कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर थर्ड सिनेरियो शुरू करें। मुझे बना लेने दें जरा पहले। पहले आप देखें, मैं जरा डाटा यही चेंज करता हूँ। इनिशियली इस डिस्कशन में आज भी अभी हम ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन अज्यूम नहीं कर रहे। लेट्स अज्यूम 1000 यूनिट्स स्टार्ट हुए और 1000 यूनिट्स का प्रोसेस करते हुए मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के 1 लाख रुपीज इंकर हुए। 50,000, 30,000 और 20,000। once again suppose नॉर्मल लॉस 10% एक्सपेक्टेड है इनपुट का, और इनपुट और सॉरी नॉर्मल लॉस की एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू 10 रुपीज पर यूनिट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, सपोज कि 900 एक्सपेक्टेड यूनिट्स जब बनने थे, ये वर्ड सही है मेरा? सीरियस शुरू करें फिर। अब इनपुट कितनी है, एक्सपेक्टेड लॉस 100 है, असूलन कितनी फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनने चाहिए? लेकिन सपोज एक्चुअली फिनिश गुड्स के यूनिट्स बने हैं 800। कितना लॉस एक्सपेक्टेड था, कितना हुआ है? नॉर्मल लॉस के सामने मैंने क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है या एक्चुअल लिखा हुआ है? एक्चुअल कितना है? देखिए इस लेजर को मैं ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ। इनपुट 1000 है, आउटपुट 800 है, लॉस 200 है। ठीक है? नहीं बैलेंस तो बैलेंस हो सकता है, यूनिट्स के एंगल से इसमें बैलेंस हो जाएगा। 1000, 800, 200, एक्चुअल लॉस 200 है। लेकिन अब इस 200 का एक ब्रेकअप भी है, कितना एक्सपेक्टेड था 100 और कितना एक्सपेक्टेशन ज्यादा हुआ है। अगर हम इकट्ठा रख लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल लॉस जो इसमें है उसको कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं है, और अब नॉर्मल लॉस जो है उसको कॉस्ट एलोकेट करनी है। नंबर 2, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी सही नहीं हो सकेगी। लॉस के सामने हमने 200 लिख लिया, अब ये पता ही नहीं चल रहा कि कितना लॉस होना चाहिए था और कितना हुआ है। अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हुआ है तो फिर उसकी रीजन आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि क्यों लॉस हुआ है, और नेक्स्ट टाइम ताकि वो ना हो सके। फिर उस लॉस के जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है उसकी फिर उसकी वजह से लॉस की अमाउंट टोटल कितनी है। तो अगर हम टोटल लॉस इकट्ठा लिख लेंगे तो सही परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी नहीं हो सकेगी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम अलग-अलग नहीं सही कर सकेंगे। देयरफॉर नॉर्मल लॉस के सामने हमेशा आप एक्सपेक्टेड लॉस ही लिखेंगे। सेंटेंस रिपीट करेंगे, मैंने क्या बोला?
और देन आप लेजर बैलेंस करेंगे। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे यूनिट्स में आ गया तो आपको फिर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन से कितना लॉस ज्यादा हुआ है। नॉर्मल लॉस के सामने मैंने कौन सा लॉस लिखा है, और फिर लेजर का मैंने बैलेंस किया यूनिट्स के एंगल से। डेबिट साइड पे 1000 बनता है, क्रेडिट साइड पे 100 लिखने से पहले 900 बनता है। इस साइड पे डिफरेंस आ रहा है, तो अगर नॉर्मल लॉस 100 है और फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो फिर ये एक्सपेक्टेड लॉस से अबव कितना लॉस है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोबारा गौर से बोर्ड पे देखेंगे क्या लग रहा, बताएं टोटल लॉस कितना है, नजर तो नहीं आ रहा, ब्रेकअप नजर आ रहा है, कितना एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेशन ज्यादा कितना हुआ है, इसको लहदा लहदा बेटा हमने इसलिए आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट अब अलग है और अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट उसी तरह एलोकेट होती है जिस तरह रिमेनिंग गुड यूनिट्स को एलोकेट होती है। ठीक है, एक सेकंड अपना सिनेरियो 2 देखें जो कल बनाया था आपने अपने रजिस्टर में। गौर से देख के बताएं, मैंने नॉर्मल लॉस के सामने 100 यूनिट्स एक्सपेक्टेड लिखे थे एक्चुअल लिखे हमने एक्सपेक्टेड ही, लेकिन बैलेंसिंग फिगर ना होने का मतलब एक्चुअल भी वही है। इधर मैंने 100 नॉर्मल लॉस के सामने क्या लिखा है एक्सपेक्टेड, बैलेंसिंग फिगर बता रही है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 100 लॉस यूनिट्स हो। टोटल कैसे पता चलेगा, टोटल लॉस का कैसे पता चलेगा, सम करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। 100 मिला के 200 टोटल लॉस है जिसमें से 100 यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे और 100 जो एक्स्ट्रा हुए हैं वो एक्सपेक्टेड लॉस नहीं था, देयरफॉर वो एबनॉर्मल लॉस है। बनाए लेते ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए सारे। अब में से कुछ हजरात जो हैं 2-2 3 पेन्स यूज करते हैं, तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अक्सर महसूस ऐसे होता है कि मेजर डिसीजन यही हो रहा होता है कि अब किस पेन की बारी, अब रेड है ब्लैक है, लेकिन मेरा ख्याल मेन काम कुछ और हो रहा है। ये अगर लिख लें तो बताइए।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट नोट कर लिया आप लोग? लेजर पूरा करवाइए, भी लेजर पूरा नहीं, क्रेडिट साइड की अमाउंट्स पूरी करवाएं। सबसे पहले किसका डिसीजन लूं? रुक जाओ बस यहाँ भी। सबसे पहले किसका डिसीजन लूं? मेरा तो ख्याल है पहले फिनिश गुड्स की और अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। कॉस्ट फाइंड आउट करने से पहले क्या जरूरी होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से रिकवरी वैल्यू लेस होगी। तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस ही का डिसीजन लें। कितने यूनिट्स है नॉर्मल लॉस के? 100 इंटू 10,000 की एंट्री बोलने सोच के शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, बाकी इसकी दूसरी एंट्री के बाद में नॉर्मल लॉस के लेजर में करते हैं। जी अब कॉस्ट कहाँ कहाँ आनी है? फिनिश गुड्स के सामने आनी है और अब नॉर्मल लॉस के सामने आनी है। पर यूनिट की वर्किंग करवाएं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगी हमेशा आपको लेजर में डेबिट साइड पे, और डेबिट साइड की अमाउंट्स आपस में प्लस होकर टोटल 1 लाख हो जाएगा। देन रिकवरी वैल्यू अगर नॉर्मल लॉस की है तो ये आपको क्रेडिट साइड से मिलेगी, इसलिए डेबिट और क्रेडिट आपस में नेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। देन बेस में यूनिट्स कौन से लिखने होते हैं? जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है, और बेस के यूनिट्स आपको लेजर में हमेशा क्रेडिट साइड से मिलेंगे। ओनली वन एक्सेप्शन जो मैं अभी नेक्स्ट सिनेरियो में बताऊंगा। यूनिट्स जिन पे कॉस्ट आनी है वो किस तरफ से आपको मिलेंगे? ढूंढे किस किस यूनिट पे कॉस्ट आनी है। अब 800 भी और 100 भी दोनों क्रेडिट साइड पे हैं, दोनों का प्लस कर दूं या माइनस? तो टोटल 900 यूनिट्स बन जाएंगे, लेकिन उसका ब्रेकअप इसलिए करें ताकि फिर आपको पता हो कि कॉस्ट किस किस पे फाइनली एलोकेट होनी है। ये 100 मैंने कौन सा उठाया, नॉर्मल वाला या नॉर्मल वाला? एक रेट बताएं प्लीज, रेट बता दें। 110 पर यूनिट। अब इस रेट का यूज बता दें, किससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा? फिनिश गुड्स की कॉस्ट अगर फाइंड आउट करनी है तो 800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 110 इज इक्वल टू 88,000। अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी है, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 110 इज इक्वल टू 11,000। इन फिगर्स को प्लेस करवाएं। 88,000 किसके सामने आ गया? डबल एंट्री बताएं। फिनिश गुड्स डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, ये फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 8,800 यूनिट्स है, सॉरी 100 यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस के सामने 11,000 की एंट्री बताएं। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। प्लीज समझ आ रहा है ना यार? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
एबनॉर्मल लॉस की एंट्री लिख रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट याद है क्या? है। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कॉस्ट एलोकेट होती है और अगर रिकवरी वैल्यू हो तो इसी से नेट ऑफ होती है। अपने पास ऑर्गेनिक केमिकल्स का आंसर ढूंढे अपने रजिस्टर में पीछे। ऑर्गेनिक केमिकल्स का आंसर ढूंढे जो कल आपने घर रिवाइज भी किया सुना। उसके जरा डायग्राम में है। डायग्राम में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वर्किंग नीचे देखें, डायग्राम में नीचे ही है शायद, मिल रहा है प्लीज। प्रोडक्शन कॉस्ट सकता है पहले टोटल हुआ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का, उसमें से फिर एक बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू शायद लेस हुई, उसके नीचे फिर कुछ लेस हुआ, उसके साथ एक एंट्री लिखी हुई है। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री लिखी हुई है, क्या एंट्री लिखी हुई है? अब नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट, वहां वो लिखी हुई है, मैंने यहाँ कुछ और लिख दी है। सेम कैसे है? डेबिट साइड पे प्रोडक्शन कॉस्ट है तो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे फिर नेट ऑफ फिगर होता है, तो ये एंट्री में कोई चेंज नहीं है, ये वही एंट्री है। ये एट कॉस्ट हुई है, ये रिकवरी वैल्यू हुई है। वो आपके पास जो है ओशियनिक में वो भी कॉस्ट पे हुई है, लेस कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है, वो भी कॉस्ट पे है, ये भी कॉस्ट पे है, तो इसका ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, सवाई इसके कि ये लेजर बनाते हुए प्रोडक्शन कॉस्ट डेबिट साइड पे है तो उससे नेट करने के लिए प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ये कॉस्ट पे एंट्री है या रिकवरी वैल्यू पे? अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है, अब नॉर्मल लॉस को भाईजान होती है, ये क्या जवाब हो सकता है? नॉर्मल लॉस कॉस्ट एलोकेट होती नहीं, नॉर्मल को नहीं होती। अगर एबनॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो एबनॉर्मल लॉस में से ही लेस हो। यहाँ पे आप दो लेजर्स खोलें जरा इस प्रोसेस अकाउंट के बाद, नॉर्मल लॉस का भी एक खोलें और एबनॉर्मल लॉस का भी, और यूनिट्स और अमाउंट्स के साथ ये लेजर्स बनते हैं। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, इनिशियल पोस्टिंग्स करें जरा प्रोसेस अकाउंट देख के। तकरीबन सीधी लाइन लगा के बात खत्म करें सर, क्या चक्कर में पड़ गया स्केल और ये, इतनी देर में तो लेजर बन जाना है। तकरीबन सीधी लाइन लगाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये जो डिसीजंस हो रहे हैं इस वक्त, पेन कौन सा, फुट्टा कौन सा, ये रेलिवेंट डिसीजंस है। नॉर्मल लॉस की एंट्री बोलें जो हुई भी है पहले, ये एंट्रीज बोलते हैं पोस्टिंग करिएगा वरना ऐसे पोस्टिंग एरर होता है। 100 यूनिट्स, 1000 रिकवरी वैल्यू है या कॉस्ट है? नॉर्मल लॉस रिकवरी वैल्यू पे आ रहा है। अब नॉर्मल लॉस के लेजर में डबल एंट्री, अब नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, एट कॉस्ट, ये नॉर्मल लॉस के लेजर में बाएं, इसकी कल बात होगी थी, काइंडली आप याद करवाएंगे।
अब नॉर्मल लॉस जब सेल होगा तो क्या एंट्री करने के बाद खत्म कर देंगे आप? कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट, और नॉर्मल लॉस का लेजर पे टोटल हो जाएगा। कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस, डेबिट साइड पर रिकवरी वैल्यू लिखी हुई है। रिकवरी वैल्यू का मतलब उतने ही पैसे जितने आपको मिलने हैं, तो कैश की अमाउंट शुड बी इक्वल टू दैट अमाउंट। वही पहले भी रिकवरी वैल्यू ही पे रिकॉर्डेड है। ठीक है प्लीज। अब आए जरा नॉर्मल लॉस के लेजर की तरफ। डेबिट साइड पे कॉस्ट लिखी हुई है, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं, अब नॉर्मल लॉस से मीनिंग क्या होता है? लॉस हुआ है लेकिन एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई। अगर अब नॉर्मल लॉस के ये यूनिट्स बिक जाए तो क्या फिर लॉस रिड्यूस हो सकता है? इस वक्त फॉर एग्जांपल ये नहीं बिक रहे, लेट्स से नहीं बिकना, बताएं कितना लॉस हुआ? 11,000 लॉस हो गया। ये सीधा अगर लेजर बैलेंस करेंगे तो ये डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और चल रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 11,000 का लॉस हो गया है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में जानी है। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस बन रहा है। लेकिन लेट्स अज्यूम चले फॉर एग्जांपल ये यूनिट्स 2,000 के बिक गए हैं। अब क्या एंट्री करो, क्या एंट्री क्या करो? कैश डेबिट, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम ये 100 यूनिट्स आपके 2,000 के बिक गए हैं। तो अब बैलेंसिंग फिगर एक सेकंड है, अब लेजर बैलेंस बनाएंगे। यूनिट्स आपके बैलेंस हो जाएंगे जब बिके, अमाउंट में डिफरेंस रह जाएगा। और अमाउंट में कितना डिफरेंस रह जाएगा? इस साइड पे लिखो 9,000। ये अमाउंट फिर फाइनली कहाँ जाएगी? डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अगर सीडी लिखना तब भी प्रॉफिट लॉस में फिगर जा रही है। तो व्हाट इज द नेट लॉस नाउ? व्हाई द लॉस इज रिड्यूस्ड? बिकॉज ऑफ रिसीविंग द अमाउंट ऑफ रिकवरी। ठीक है, अगर ये नाम मिलता है 2,000, 11,000 लॉस था, रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस होने की वजह से, ऑफ एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से नेट लॉस फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। जरा पेज नंबर 14 ढूंढे बुक का, पेज नंबर 14। ये कुछ अर्सा पहले एक लॉसेस की डिस्कशन हुई हुई है इस पेज पे। मेरा ख्याल है उस जमाने में आप लोगों ने शायद सेपरेट पेज पे लिखा था। तो आज एक छोटा सा काम करें जरा, वो जो सेपरेट पेज पे रजिस्टर पे या किसी नोट्स के पेज पे लिखा हुआ है, तो आज जरा पेज नंबर 14 पे घर जाकर जरा इस पेज पे कन्वर्ट कर लें। ये हमें बार बार सफे की जरूरत पड़नी है, कर लेंगे जरा काम। मेरे ख्याल उस वक्त आप नोट्स थे आपके पास, अपने नोट्स में लिखा होगा कहीं। बुक पे अगर लिखा तो फिर जरा ढूंढ दे मुझे, जरा बुक पे एंड में ये एंट्रीज लिखी हुई कहीं से ढूंढ के बताएं, ये नॉर्मल लॉस की एंट्रीज है, इसी पेज नंबर 14 पे है। अगर बुक पे लिख लिया तो फिर तो आपको नजर आ रही है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ लॉस? अब नॉर्मल लॉस, डेबिट, परचेजेस का उस जमाने में जिक्र हो रहा था, लेकिन शायद स्लैश करके प्रोडक्शन कॉस्ट की बात भी हो रही थी। और शायद कोई अपने सेंटेंस लिखा होगा फिर नेट लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। मेरा ख्याल है कितनी फिगर्स बन रही थी? 25,000 माइनस 5,000, तो 20,000 नेट लॉस फिर प्रॉफिट लॉस में जा रहा था। यहाँ वो नेट लॉस फिर फाइनली 9,000 रह गया। ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन फाइनली? आ जाए नेक्स्ट सिनेरियो शुरू करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं प्लीज? ये मुबीन आवाज ठीक है? आवाज तो ठीक है। चलिए सिनेरियो 4 मैं भी नया बनाता हूँ। लेजर कनेक्ट। वंस अगेन आज अभी ब्रॉड डाउन्स कैरेट डाउन्स डिस्कशन में नहीं है। यूनिट्स, अमाउंट, अच्छा फिगर्स अब मैंने बतानी है, कर ली फाइनल आपने करवाना। लेट्स अज्यूम 1,000 यूनिट्स,
मटेरियल कॉस्ट 50,000, फैक्ट्री पे रोल, प्रोसेस अकाउंट में मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स सपोज 20,000, लेजर के नीचे नॉर्मल लॉस है सपोज 10% of input, normal loss has a recovery value of rupees 10 per unit. यहाँ तक कंप्लीट करें। ये बहुत खुद रखना आ जाए, अगर नोट कर लेंगे तो पहले बताइए। नॉर्मल लॉस अभी ना लिखें, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी बताएं 1000 इंटू 10%। एक्सपेक्टेड बता रहे हैं एक्चुअल बता रहे हैं? अभी ये एक्सपेक्टेड है, अगर इनपुट 1000 है 10% लॉस है तो 100 एक्सपेक्टेड लॉस है। अब अगर फॉर एग्जांपल फिनिश गुड्स के यूनिट्स 900 बन जाए तो व्हाट इज एक्चुअल लॉस? ये 100 ही होगा। अगर 900 से कम बन जाए तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर अब नॉर्मल लॉस आ जाएगी। अपना थर्ड सिनेरियो देखें, कितने बने? 800 बने, एक्सपेक्टेशन से कम बने। लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ अ सिनेरियो फिनिश गुड्स के यूनिट्स 920 बने। अब इस तरह ना देखिएगा काइंडली प्लीज, कंसंट्रेशन जरा। ये कैसे हो सकता है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बन जाए? व्हाट इज 100? एक्सपेक्टेड लॉस है। हम कितने यूनिट्स का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या पॉसिबल है कि उतना लॉस ना हो जो एक्सपेक्टेड हो? थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो सामने रखें अपने इर्द गिर्द चीजें। थर्ड सिनेरियो क्या एक्सपेक्टेशन से लॉस ज्यादा हुआ है? तो अगर एक्सपेक्टेशन से लॉस ज्यादा हो जाए तो वो कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। यहाँ एक्चुअल लॉस कितना है? यहाँ एक्चुअल लॉस कितना है? कितने यूनिट्स लॉस एक्सपेक्टेड थे? फिर बनने कितने चाहिए थे अगर एग्जैक्टली उतने ही हुए? लेकिन क्या कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए? तो व्हाट इज एक्चुअल लॉस? 80 है। 80 है। व्हाट इज इनपुट क्वांटिटी? 1000 बने कितने हैं? कितने लॉस हुए हैं? 100 क्या नजर आ रहा है? एक्सपेक्टेड नजर आ रहा है, एक्चुअल तो 80 है। तो अगर लॉस एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए तो फिर उसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाए तो नॉर्मल लॉस होगा, एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए। मसलन एक्सपेक्टेड यही था कि 10% लॉस होगा, लेकिन हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया और उन्होंने उतना लॉस नहीं होने दिया जो एक्सपेक्टेड था। परफॉर्मेंस खराब भी हो सकती है एज इन सिनेरियो 3, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूनिट जाया कर दी, और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से अच्छी भी हो सकती है। अगर एक्सपेक्टेशन से खराब हुई है तो लॉस की अमाउंट पता चलनी चाहिए, और अगर एक्सपेक्टेशन से अच्छी परफॉर्मेंस होगी है
तो क्या गेन की अमाउंट भी पता चलनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन से अगर ज्यादा लॉस हुआ है तो फिर एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट नजर आनी चाहिए, और अगर एक्सपेक्टेशन से लॉस कम हो गया तो फिर एबनॉर्मल गेन की अमाउंट भी कैलकुलेट होनी चाहिए। मेरा जरा यूनिट्स का लेजर बैलेंस करवाना 80। मेरे यूनिट्स का लेजर मुझे बैलेंस करवाएं कॉलम। पहले किस तरफ लिखूं? पहले टोटल किधर लिखूं? पहले टोटल किधर लिखूं? कौन सी साइड पे पहले टोटल लिखते हैं? जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है। 1020 हो जाएगा यार, ऑपोजिट साइड पे भी। अब ये लेजर बैलेंस कैसे करूं? ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है या डेबिट बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है या डेबिट बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है? अपना जरा सिनेरियो 3 देखें जरा। वो जो 100 एक डिफरेंस आया था बैलेंसिंग, वो डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था? वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है यार, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इसलिए तो डेबिट बैलेंस है यार, इसलिए तो वही है यार। ये 20 क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस किस तरफ आ गया है? तो अगर आपके लेजर में डेबिट बैलेंस आ जाए तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा, और अगर क्वांटिटीज लिखने के बाद क्रेडिट बैलेंस आ जाए किस साइड पे, तो वो फिर एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट होता है। क्या? अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो एबनॉर्मल गेन होगा, और जरा वाइस वर्सा रिपीट करिएगा तो सिनेरियो 3 हो जाए। ठीक हो गया ये? लिखे। कभी जिंदगी में डिस्पोजल अकाउंट वर्ड सुना आपने? उसमें भी बैलेंसिंग फिगर्स आती हैं, गेन या लॉस। अगर डिस्पोजल पे गेन हो तो किस साइड पे लिखा होगा? डेबिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर लॉस होगा तो इसी तो नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूनिट्स बन गए। कितने? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस, और एबनॉर्मल गेन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूनिट्स। इन अदर वर्ड्स इतना भी कह सकते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन से लॉस ज्यादा हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस है, एक्सपेक्टेशन से लॉस कम हुआ है तो एबनॉर्मल गेन। रिडक्शन इन एक वर्ड लिखा साथ तरह, ये जो बी साइड इज रिडक्शन है, रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस। कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे कि लॉस होगा? एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? नजर तो आ नहीं रहा, नजर आ रहा है, नेट करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं यार, प्लीज, नजर आ रहा है किसी को यार? कहाँ नजर आ रहा है? 100 माइनस 20, 100 कहाँ है? 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 माइनस 20। सिनेरियो 3 प्लीज, सिनेरियो 3, सिनेरियो 3 देखें 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 देखें। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? एक्चुअल लॉस, सुस्ती नहीं प्लीज। एक्चुअल लॉस 100 प्लस 100, प्लस 100 क्यों? प्लस ही हो रहा है, दोनों क्रेडिट साइड की फिगर प्लस हो रही है। थर्ड सिनेरियो, ये फोर्थ सिनेरियो, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? 100 प्लस 20 माइनस 20 क्यों? हो ही नहीं सकता प्लस, और वैसे भी लॉजिकल भी नहीं है। कितनी इनपुट है? कितनी इनपुट है? आउटपुट कितनी बन गई है? एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 80 है। अच्छा एक सेकंड जरा काइंडली दोबारा बोर्ड पे देखा जरा। ये लेजर मैं ऐसे भी तो बैलेंस कर सकता हूँ यार। मैं लॉस के सामने 80 यूनिट्स लिख लूं तो लेजर बैलेंस हो जाएगा।
लेकिन इस तरह होने से अच्छी बुरी परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता। लग ऐसे रहा है कि बस ठीक है, 1000 इनपुट थी, 80 लॉस हो गए, 920 यूनिट्स बन गए। लेकिन हकीकत क्या है कि लॉस होना 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 100 चाहिए था, लेकिन लॉस 20 कम हुआ है, तो ठीक है, लॉस 80 हुआ है। तो व्हाट इज एबनॉर्मल गेन? इट इज रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस। एक्सपेक्टेशन ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से कम। अगर फॉर एग्जांपल हम लॉस के सामने सिर्फ 80 लिख लें तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन नहीं हो सकेगी, नहीं पता चलेगा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से खराब है या अच्छी है। सिनेरियो 3 देखें जरा प्लीज। सिनेरियो 3 में लेजर क्या बता रहा है? क्या एक्सपेक्टेशन से खराब परफॉर्मेंस है? कितने असूलन यूनिट्स बनने चाहिए थे, सोच के बताइएगा। 900 बने, कितने हुए? तो 100 कम यूनिट बने। यहाँ बोर्ड पे देखें, असूलन कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे? वो क्यों 10% लॉस था, असूलन 900 बनने चाहिए थे, तो क्या एक्स्ट्रा बन गए हैं? कितने बन गए हैं? 20 एक्स्ट्रा बन गए। नॉर्मल लॉस के सामने मैंने चारों सिनेरियो, जो कल 2 और आज 2, सारे सिनेरियोज में नॉर्मल लॉस के सामने मैंने कौन सा लॉस लिखा है? एक्सपेक्टेड लिखा है या एक्चुअल लिखा है? सिनेरियो 1 देखें, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? नॉर्मल लॉस के सामने, नॉर्मल लॉस के सामने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। आपको पता चला कि एक्चुअल लॉस भी 100 है, क्योंकि कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं। अगर लॉस ज्यादा हुआ होता तो फिर एबनॉर्मल लॉस नजर आता, अगर एबनॉर्मल गेन न होता तो एबनॉर्मल गेन नजर आता, एक्सपेक्टेशन से लॉस कम ज्यादा होता तो लेजर में नजर आना था। क्या फर्स्ट सिनेरियो सेकंड सिनेरियो दोनों देखेंगे, क्या फर्स्ट एंड सेकंड सिनेरियो दोनों में उतना ही लॉस हुआ जितना होना चाहिए था? क्यों ये सेंटेंस बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमें कोई बैलेंसिंग फिगर नजर नहीं आ रही, ना ज्यादा हुआ लग रहा है ना कम हुआ लग रहा है, तो एग्जैक्टली कितना ही हुआ है जितना होना चाहिए था। तो प्लीज नॉर्मल लॉस के सामने एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। बैलेंसिंग फिगर ना होने से ये पता चला है कि कोई एक्स्ट्रा ना तो ज्यादा है ना ही कम। थर्ड सिनेरियो देखें, थर्ड सिनेरियो में नॉर्मल लॉस के सामने क्या लिखा हुआ? एक्सपेक्टेड लॉस लिखा हुआ। फिर एबनॉर्मल लॉस क्या बता रहा है? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है। टोटल कितना है? हमें सम करना पड़ेगा। फोर्थ सिनेरियो, नॉर्मल लॉस के सामने क्या लिखा हुआ? ऐसे ही है। और एबनॉर्मल गेन क्या बता रहा है? एक्सपेक्टेशन से 20 कम हुआ है। देयरफॉर व्हाट इज एक्चुअल लॉस? अब ये नेट ऑफ हो जाएगा, क्रेडिट तो डेबिट साइड पे फिगर्स है, नेट ऑफ हो जाना इससे। जी बना लिया यहाँ तक लेते, देन आइए इसे कंप्लीट करवाएं डायरेक्ट। पर यूनिट की वर्किंग आपने करवानी है, लेकिन वंस अगेन पहले क्या डिसीजन लेना है? रिकवरी वैल्यू 100 इंटू 10, एंट्री बोले 1000 की। कंसंट्रेशन रखनी है प्लीज, कंसंट्रेशन 1000 की एंट्री प्लीज। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। आराम से लिख लीजिएगा, पेशेंस दिखाएं प्लीज, पेशेंस। चौथी दफा फिगर आपने बोर्ड से देख के लिखी है, रिलैक्स, अभी लिखी नहीं है, लिख लेंगे। अब आपने मेरे पर यूनिट वर्किंग करवानी है, लेकिन पर यूनिट की वर्किंग से पहले बताएं लेजर में अब अमाउंट्स किस किस के सामने आनी? फिनिश गुड्स के सामने अमाउंट आनी चाहिए, और सेकेंडली क्या गेन की अमाउंट पता चलनी चाहिए ताकि ये आपकी अदर इनकम में जा सके। गेन प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाए, कहीं नजर आना चाहिए गेन। तो 2 अमाउंट्स अभी चाहिए। ये पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा आपको मिल जाएगी, ये अपने याद रखनी है अब चीजें, यहाँ से गेम बहुत एडवांस होनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स मेरे साथ फाइनल रखना है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा कहाँ से मिलेगी? खर्चा उधर ही है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का। रिकवरी वैल्यू इफ एनी ऑफ नॉर्मल लॉस हमेशा कहाँ से मिलेगी? क्रेडिट साइड पे, इसलिए डेबिट क्रेडिट नेट ही होना है।
अब आई यहाँ जरा एक छोटा सा आपका टेस्ट है अकाउंटिंग का, बेस बनवाएं। बेस बनाते हुए हमेशा मैं किन चीजों पे नजर रखता हूँ जिन पे कॉस्ट एलोकेट होना। ढूंढे 920 प्लस 920 बोलेंगे तो फिर 920 बस 920 भी नहीं आना, आप बताएंगे तो मैं लिखूंगा, मुझे क्या पता। 920 बस बात बताऊं वही मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये क्या बात, मैं पूछता हूं बताते नहीं, जब मैं बोलता हूं फिर कहते हैं ये, तो मैं तो नहीं कुछ कह रहा, मेरे तो ख्याल ये कुछ नहीं आना बेस में, अपनी सजेशन तो दें, पहला तो बताएं, मैंने फिर बता दिया। 920 किधर है, वो अकाउंटेंट बन के बताएं किस तरफ है, क्रेडिट साइड पे है। 20 किधर है, वो हम कर ही नहीं सकते, इलॉजिकल हरकत कोई कर ही नहीं सकते हम। प्लस या माइनस, हाँ तो आपने 800 में 100 जमा करवाया, y प्लस y माइनस, लॉजिकली डेबिट क्रेडिट साइड पे प्लस हो ही नहीं सकता है। एक मिनट आंसर बताएं। 110 देखें यहाँ पे, माइनस फाइनल करना था ये, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये फिगर्स ऑपोजिट साइड पे है। आप जरा रिलैक्स रहें, अभी देखिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल बात, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, ऐसी हरगिज बात नहीं। इसका मतलब ये है कि 920 की जो कॉस्ट है वो क्रेडिट साइड पे आएगी और 20 की जो कॉस्ट है वो डेबिट साइड पे आएगी, और वो अमाउंट्स आपस में प्लस नहीं होंगी। एक मिनट में कंप्लीट करता हूँ। ये अब्दुल्ला, ये आपका खौफ है, इंशाल्लाह ये खौफ कभी दूर होता है। आंसर काइंडली सॉल्व कीजिएगा, 1 टाइम सॉल्व हुआ है, किया प्लीज, देख के लिखा, ये भी देख के लिखा। अगर लिख लें तो बता दीजिएगा। एलोकेशन कमाएं रिलैक्स रहकर, किन किन अमाउंट्स पे वर्किंग करूं। 920 का नाम फिनिश गुड्स, कैसे वर्किंग करूं। 920 मल्टीप्लाइड बाय 110 इज इक्वल टू, आंसर बताएं। 101200 एबनॉर्मल गेन की कैसे वर्किंग करूं। 20 मल्टीप्लाइड बाय 110, आंसर 2200। किसी खौफ को जहन में ना आने दें, फाइनल करवाएं मेरे जरा। 101 टू 100 किसके सामने आना चाहिए। 101 टू 100 की डबल एंट्री सुना दें यार। और एबनॉर्मल गेन के सामने अमाउंट आ रही है 2200, नहीं अमाउंट आ रही है 2200, इसकी डबल एंट्री सुनाने की कोशिश करें। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़ के मेरा जरा लेजर बैलेंस करवाएं प्लीज, मेरा लेजर ही बैलेंस करवा दें यार। 102200, दूसरी साइड पे 102200, चेक करें ना टोटल, टोटल हो गया प्लीज। तो बेटा सर ये नहीं हो रहा, अमाउंट्स भी आपस में अगर गौर से देखें आप, एक अमाउंट क्रेडिट साइड पे है, दूसरी डेबिट साइड पे, तो अमाउंट आनी है लेकिन क्योंकि ऑपोजिट साइड पे है, इसलिए काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में नेट ऑफ हो रही है शायद। तो बाकी रिलैक्स है, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ पता क्या चला,
कि एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने से हमें कितने रुपए का फायदा हो गया। 2200 रुपए का यहाँ तक फायदा है, यहाँ तक 2200 का फायदा। बाकी एक बात अभी छोटी सी रहती है, मैं बताता हूँ। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग एंड पोस्टिंग? ये करें बंद। अच्छा सॉरी 1020 करें भी कंप्लीट प्लीज। पहले वर्किंग किया काइंडली किया करें, वर्किंग फिगर सॉल्व किया करें। आप एकदम देख के लिखना चाह रहे हैं, कहीं लिखना रह ना जाए। ठीक है अब्दुल्ला प्लीज। जिन्होंने बना लिया, यहाँ से अब दो लेजर अपने खोलने, एक नॉर्मल लॉस और एक नॉर्मल गेन खोलने जरा। और इनिशियली ये जो एंट्रीज हुई है इनकी पोस्टिंग करें। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट एंड काइंडली नॉर्मल गेन वाली एंट्री बोल के पोस्ट करें। प्रोसेस अकाउंट में डेबिट है और गेन क्रेडिट है। प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड abnormal gain credit 20 units and 2200 rupees। पोस्टिंग एरर नहीं प्लीज। बस आगे काइंडली नहीं जाएगा, आगे जरा मेरे साथ है। देन सर जरा नॉर्मल लॉस के लेजर में है और अपने सामने जरा ये बोर्ड पे बना हुआ नॉर्मल लॉस का लेजर, अपने सामने जरा प्रोसेस अकाउंट रखना अगर किसी तीसरे पेज पे। तो ये सिनेरियो 4 का जरा प्रोसेस अकाउंट सामने रखिएगा। प्रोसेस अकाउंट गौर से देख के, कंसंट्रेट फुल जरा प्रोसेस अकाउंट गौर से देख के बताएं एक्चुअल लॉस कितना। 100 है यार, बोर्ड पे देखें ये 100 क्या लिखा हुआ, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ, एक्चुअल लिखा हुआ, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ। एक्चुअल लॉस कितना। अब जब आप लॉस को बेचेंगे तो 100 यूनिट्स बिक जाएंगे। 100 क्यों नहीं बिक सकेंगे, क्योंकि लॉस वही 100 कितना लॉस हुआ है, इसलिए कैश कितने यूनिट्स का आएगा। अब फुल हिम्मत जरा करनी है। व्हाट इज 100 एक्चुअल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस। लेकिन एक्चुअली आप कितने यूनिट्स नॉर्मल लॉस के बेच सकेंगे। तो जब 80 बेचेंगे तो एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू 10 रुपए है। कितना कैश मिलेगा, एंट्री क्या करेंगे, कैश डेबिट करेंगे और 80 यूनिट्स का कैश आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 80 इंटू 100 सॉरी 80 इंटू 10 800 रुपए कैश रिसीव होगा। फुल कंसंट्रेट। डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड लॉस।
लेकिन आप पूरा एक्सपेक्टेड लॉस क्यों नहीं बेच पाए? क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस में 20 कमी आई है। कितने यूनिट्स आप एक्चुअली बेच सकेंगे? ये लेजर ऑफ नॉर्मल लॉस हमेशा बैलेंस हो जाया करेगा अनलेस किसी प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन आ जाए। एबनॉर्मल गेन होता क्या है, जरा पढ़ के सुनाए लेजर में। मैंने एक सेट ऑफ सेंटेंस लिखा था, रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस, रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस, रिडक्शन इन एक्सपेक्टेड लॉस। कितने यूनिट्स एक्चुअली लॉस हुआ है और देयरफॉर आप कितने की बजाय बस कितना कमा सकेंगे? 1000 की बजाय बस 800 कमा सकेंगे। अब ये बिजनेस अपना समझे और हिम्मत जरा पूरी करें जरा। क्या नॉर्मल लॉस पूरा ना होने की वजह से, नॉर्मल लॉस पूरा ना होने की वजह से आपको 200 रुपए का नुकसान भी हुआ है? क्या 2200 का फायदा हुआ है? लेकिन लॉस पूरा ना होने से क्या 200 का नुकसान भी हुआ है? अगर 100 पूरा नॉर्मल लॉस हो जाता तो क्या 1000 पूरा कमा लेते? नहीं, मैं नहीं कुछ कह रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेरी बात पे, लेकिन गौर नहीं कर रहे। क्या नॉर्मल लॉस ना होने से कोई फायदा हुआ है? 2200 रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन क्या नॉर्मल लॉस पूरा ना होने से रिकवरी वैल्यू का 200 का नुकसान भी हुआ है? अपना बिजनेस समझे। क्या सिर्फ गेन को देख के खुश हो रहे हैं? ये इस गेन के अंदर एक और स्टोरी छुपी हुई है। अगर पूरा लॉस हो जाता 100 यूनिट्स का तो क्या 800 की जगह पूरा 1000 आ जाता? हाँ, लेकिन फिर 2200 गेन ना होता। तो 2200 गेन तो है, लेकिन क्या रिकवरी वैल्यू के टर्म्स में 200 रुपए का नुकसान भी हुआ है? तो व्हाट इज द नेट गेन? व्हाट इज दिस 2200 गेन? बिकॉज ऑफ नॉर्मल गेन, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। लेकिन नॉर्मल लॉस के 20 यूनिट्स ना होने की वजह से रिकवरी वैल्यू में से 200 रुपया कम मिला है। तो व्हाट इज द होल स्टोरी? 2200 इज द गेन, लेकिन 200 इज द लॉस इन रिकवरी वैल्यू। therefore what is alhamdulillah net gain? what is alhamdulillah net gain? लेकिन 2200 पूरा गेन नहीं, सॉरी 2200 ही टोटल गेन नहीं है। 2200 गेन माइनस 200 लॉस इन रिकवरी वैल्यू, व्हाट इज द नेट गेन? 2000 रिकॉर्ड होना चाहिए। दोबारा देखें, सिर्फ नॉर्मल लॉस, डेबिट साइड पे 1000 क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू फ्रॉम द नॉर्मल लॉस। अगर 100 यूनिट्स लॉस हो जाते, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है और देयरफॉर अल्हम्दुलिल्लाह कितना कमाया है? नहीं नहीं, कितना कमाया है? 800 कमाया है, रिकवरी वैल्यू में 800 कमाया। कितना नहीं कमा सके? क्यों नहीं कमा सके? तो एबनॉर्मल गेन की वजह से कोई फायदा हुआ है? यस, 2200 पूरा फायदा हुआ है, लेकिन नेट करके अगर देखा जाए तो 200 लेस करके 2000 नेट गेन। नॉर्मल लॉस का लेजर क्या बता रहा है? 200 का 20 यूनिट्स, देयरफॉर 200 कम मिला है। नीचे नॉर्मल गेन का लेजर फिलहाल क्या बता रहा है कि 20 यूनिट्स की वजह से 2200 गेन हुआ है, लेकिन नेट सिनेरियो क्या है? 2000 गेन हुआ। तो देयरफॉर तरीका ये होता है कि नॉर्मल लॉस के लेजर में, अब ये बैलेंसिंग फिगर आनी है ऑटोमेटिक, कि मुझे नॉर्मल लॉस का लेजर बैलेंस करवाएं जरा, कि सिर्फ कितने यूनिट्स लिखूं हैं डेबिट साइड पे। नॉर्मल लॉस के लेजर को बैलेंस करवाएं, यूनिट्स के एंगल से कितने यूनिट्स किधर लिखूं? 20 यूनिट्स क्रेडिट साइड पे। अमाउंट कितनी लिखूं किस साइड पे? कितना डिफरेंस आ रहा है? 200 रुपए का ही आ रहा है। ये क्या आ रहा है? नहीं, ये क्या आ क्या रहा है? लॉस इन रिकवरी वैल्यू बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल गेन, लॉस इन रिकवरी वैल्यू बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल गेन। अब कंसंट्रेशन प्लीज एक मिनट। नीचे 2200 क्या है? एबनॉर्मल गेन की अमाउंट है। ऊपर 200 क्या है? लॉस इन रिकवरी वैल्यू है। तो देन फिर इसको किया ये जाता है कि इस नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू जो हम नहीं अर्न कर सके, इसको फिर अब ट्रांसफर कर लेंगे हम एबनॉर्मल गेन के लेजर में, ताकि फिर एक नेट गेन आ जाए। सिंपली क्या करेंगे, जब बैलेंसिंग फिगर आई है नॉर्मल लॉस के लेजर में, उसके साथ
एबनॉर्मल गेन लिख लें। ठहर जाए, मेरी बात पूरी होने देगा। किसके साथ, किस लेजर में लिख रहा हूं? मैंने लेजर बैलेंस किया है, 20 और 200 अमाउंट आई है। ये लॉस इन रिकवरी वैल्यू है बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल लॉस। इसने अब नेट ऑफ होना है उस गेन से जो 20 to 100 नजर आ रहा है। तो इसका तरीका सिंपली बस क्या, ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी कि डिफरेंस के साथ एक एबनॉर्मल गेन वर्ड लगा लें। गौर से लेजर देख के डबल एंट्री बोलने क्या किया मैंने, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, अबनॉर्मल गेन डेबिट। अबनॉर्मल गेन के लेजर में आए, किस साइड पे ये अमाउंट लिखूं, कितना लिखूं, कहां लिखूं? 20 to 100 रेफरेंस लिखवाएं, रेफरेंस लिखवाएं। अब एबनॉर्मल गेन का लेजर क्रेडिट साइड पे क्या बता रहा है कि 20 to 100 का गेन था। डेबिट साइड पे क्या बता रहा है, नॉर्मल लॉस कम होने से 200 का नुकसान भी हुआ है। लास्ट स्टेप, इस लेजर को बैलेंस कर लें। अगर आप वर्किंग ठीक कर रहे होंगे तो आपके यूनिट्स बैलेंस हो जाएंगे और अमाउंट्स में डिफरेंस रह जाएगा। प्लीज बैलेंसिंग फिगर बताएं किधर आ रही है, किधर आ रही है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है या डेबिट बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ये नेट गेन फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाए। ठहर जाएं, ठहर जाएं, ठहर जाएं। हमने लिख तो लिया लेकिन ये हुआ क्या है? सर इस तरह करें, आप तो बिल्कुल ही लिखने की तरफ इतने चले गए हैं कि हद हो गई है। प्लीज नॉर्मल लॉस का लेजर पहले रिवाइज करें। सर नॉर्मल लॉस के लेजर में डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है, एक्सपेक्टेड लॉस। कैश मैंने 80 यूनिट्स का 800 क्यों लिखा है? क्योंकि एक्चुअली तो इतने यूनिट्स आप बेच सकेंगे, आप 1000 तो बेच ही, 100 तो आप बेच ही नहीं पाएंगे। तो आपको सिर्फ 80 यूनिट्स के अगेंस्ट रिकवरी वैल्यू मिलेगी। नॉर्मल लॉस का लेजर हमेशा बैलेंस हो जाएगा सवाए अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए। तो फिर जितना डिफरेंस आएगा वो लॉस ऑफ रिकवरी वैल्यू का होगा जिसने एबनॉर्मल गेन की अमाउंट से नेट ऑफ। व्हाट इज दिस 200? इसका नाम बता लें जरा। अभी तक आपको क्या समझ आया? 200 क्या है? लॉस इन रिकवरी वैल्यू। व्हाट? लॉस इन, लॉस बिकॉज ऑफ, लॉस बिकॉज ऑफ लेस नॉर्मल लॉस। लॉस इन रिकवरी वैल्यू बिकॉज ऑफ लेस। समझ आ जाएंगे वर्ड्स? डिफरेंट करोगे डेफिनेटली, वर्ड्स कैन बी योर्स, डिफरेंट हो सकते हैं। किस वजह से ये नुकसान हुआ है? बोलने बोलने बोलने। कम नॉर्मल लॉस होने की वजह से ये रिकवरी वैल्यू को नुकसान हुआ। यकीनन फायदा ज्यादा हुआ है, लेकिन ये कहना कि पूरा 2200 का फायदा हुआ है ये भी सही नहीं है। नेट 2000 का फायदा। अब बना लें। बिजनेस अपना समझे, पाई पाई का हिसाब लें। 2200 देख के खुश ना हो, किसको भी याद करें। काश नॉर्मल लॉस हो जाता तो मैं 200 और कमा लेता। अल्हम्दुलिल्लाह 2200 गेन हो तो गया है, लेकिन व्हाट इज द होल पिक्चर? नेट 2000 है। प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनली क्या नजर आएगा आपको? कहां नजर आएगा? अदर इनकम टाइप चीज है गेन। एनी कंफ्यूजन सर? फाइनली मैंने इससे पिछला जो सिनेरियो 2 बनाया और 3 बनाया उसमें नॉर्मल लॉस का लेजर ढूंढना, अगर ये कंप्लीट कर लिया। सिनेरियो 2 में नॉर्मल लॉस का लेजर बनाया था ना। सिनेरियो 2 गौर से देख देख के ये कंप्लीट हो गया या बना रहे हैं अभी? अगर बना रहे हैं तो बता दिए अगर नहीं।
सिनेरियो 2 को गौर से देख के बताएं, क्या नॉर्मल लॉस वाकई 100 यूनिट्स हुआ भी है? सर जी हुआ भी है, इसलिए पूरा बिक सकता है। अब नॉर्मल लॉस का लेजर देखें, पूरा बिक सकता है। थर्ड सिनेरियो गौर से प्रोसेस अकाउंट लेजर्स देख के, क्या नॉर्मल लॉस पूरा 100 हुआ भी है? क्या नॉर्मल लॉस पूरा 100 हुआ भी है? हाँ, पूरी बात शायद ये है कि उससे ज्यादा भी हुआ है। जो उससे ज्यादा हुआ तो वो तो नॉर्मल लॉस के लेजर में चला गया। तो जो 100 मैंने लिखा है कैश के साथ नॉर्मल लॉस में, तो क्या वो बिक सकता है? तो 100 भी बिकेगा। और नीचे वाला लेजर देखें, अब नॉर्मल लॉस भी बिक सकता है। तो गलत गलत आ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ बोर्ड पे, कितना एक्सपेक्टेड था लेकिन कितना हुआ है। तो 20 आप नहीं बेच सके क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं, और 20 ना यूनिट्स लॉस होने की वजह से रिकवरी वैल्यू की टर्म्स में 200 रुपीज का नुकसान हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फायदा 2200 हुआ है, नेट नुकसान 2000 है। नेट फायदा सर, फाइनली नेट फायदा, नेट नफा, नेट बेनिफिट, नेट गेन 2000 रह गया। आई होप कि आप क्लियर हो गया प्लीज।